हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेके आए हैं वन ऑफ द अनदर इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट्स जो कि रिलेटेड है बार्क साइंटिफिक ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। दैट इज़ बार्क जो हमारी इंस्टीट्यूट है, बाबा एटॉमिक रिसर्च जो आपकी इंस्टीट्यूट है, वो जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर्स। सो ईयरली जो है ये एग्ज़ाम जो है जनरली होता है। और इसकी जो आज जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कैसे जो है वो आपकी जो है एज लिमिट क्या है। ओके, एंड वन ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि आपको देखनी है। अब बेसिकली अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, सो बार्क जो है वो जनरली एग्ज़ाम जो बायो साइंस के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है उसे OCES कहा जाता है। एंड अनदर एग्ज़ाम जो कि DGFS होता है, जो कि बाकी अदर जो आपकी इंजीनियरिंग और फिजिक्स और मैथ्स रिलेटेड स्ट्रीम्स हैं उनसे रिलेटेड है। जैसा कि हमारा चैनल बायो से रिलेटेड है, तो आज हम बार्क की OCES से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उनको ही डिस्कस करने वाले हैं। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दिस एग्ज़ाम, सिंपली अगर मैं बताऊं आपको, सो फर्स्ट यू हैव टू गिव अ रिटन एग्ज़ाम। बेसिकली रिटन एग्ज़ाम जो है वो किस फॉर्मेट में होगा, वो MCQ फॉर्मेट में होगा, ऑनलाइन होगा। देन यू हैव टू गिव द इंटरव्यू, एंड आफ्टर पासिंग द इंटरव्यू स्टेज देन जो है वो आपकी आगे की प्रोसीजर जो है वो रहने वाली है। मेन सजेशन ये रहता है जनरली कि अगर आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट, जैसे कि CSIR नेट कब है, ये फेब के अंदर है, बिटवीन 16 to 28 फेब। आप अगर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज़ गेट का एग्ज़ाम कब है लाइफ साइंस का, फॉर एग्जाम्पल, सो 16 फेब को। सो अप्रोक्सीमेट इस एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी मार्च में रहने वाली है, जनरली 1 to 8 मार्च, एंड सो और फर्दर जो है डेट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सो इन दोनों के सिलेबस को मिक्स करके ही जो बार्क का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस जनरली होता है। ओके, कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, क्वेश्चन पैटर्न जो है वो आपके ऐसे ही रहने वाले हैं, और आगे चलकर हम और देखेंगे सिलेबस को और क्वेश्चन पैटर्न को, तो वो बात की बात है। तो आपको ये एग्ज़ाम जनरली देना चाहिए, एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं कहूँ तो ये आपको देना चाहिए, और दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप जो है वो सक्सेसफुल हो भी जाते हो, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पे स्केल इस पर्टिकुलर जॉब की है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये क्या है, एक गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ये है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की पे स्केल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब हम ज़्यादा डिटेल जो है वो डिस्कस करते हुए जो है वो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, दैट इज़ फॉर द रिक्रूटमेंट जो इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर हमारा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल अदर थिंग्स जो कि हमें नोटिस करनी है। सो देखो क्या है, किस किस के लिए है, हु वुड relish चैलेंजेस इन, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में अगर आपको वो इंटरेस्ट है, न्यूक्लियर पावर रिसर्च, ये जनरली जो है वो किसके रिलेटेड होगा, आपका जो फिजिक्स पार्ट है, देन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोसाइंस एंड जियोलॉजीज के जो एरिया है। अब OCES इज़ द ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। दैट इज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास MSc की डिग्री होनी चाहिए। बी सिंपल BSc का जो है वो क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। देन DAE, दैट इज़ फॉर द DGFS, फॉर द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। और जनरली क्या है ये, फॉर द साइंटिफिक ऑफिसर C इन DAU यूनिट्स, जो आपकी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, हाई करियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होगी। सो ये एक इसका बेसिक जो है वो ओवरव्यू है। अब जनरली अगर हम बात करें, सो ये किसके लिए है, अगेन OCES जो आपका है 2025 जो है विल बी कंडक्टेड एट 2 बार्क ट्रेनिंग स्कूल्स, जो कि मुंबई में है और हैदराबाद में है। तो इनके जो ओरिएंटेशन कोर्स जो कि 1 साल का होता है वो यहाँ जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके, और मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, देन आफ्टर इंटरव्यू आपको जो है 1 ईयर की ट्रेनिंग जो है वो लेनी होती है। सो ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग, दैट इज़ आप तब क्या होगे, आप एक ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर होगे, तो उसमें भी आपको क्या होगा, मिनिमम 35% तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, और एंड ओवरऑल एग्रीगेट अगर आप बात करें तो मिनिमम 50% मार्क्स जो है आपको अपनी ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है कंप्लीट होना होगा, उसमें आपको लाने पड़ेंगे। तभी जो है आप क्या होगे, डिक्लेयर होगे कि भाई हाँ आपने सक्सेस
सक्सेसफुली जो है वो ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज़ ये जो यूनिट्स है, हेड ऑफिस इंडिकेटेड प्लेसमेंट कैन बी हेड ऑफिस, ये जो जितनी भी टोटल जो आपकी नेम्स जो हैं सजेस्टेड है एट पर्टिकुलर लोकेशन, यहाँ यहाँ आपको क्या हो सकता है जनरली जो है वो जो है आपकी पोस्टिंग जो है वो हो सकती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, एज ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जनरली है। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें, दैट इज़ रिलेटेड टू डीजीएफएस के, डीजीएफएस से रिलेटेड जो कोर्स है तो उसके लिए जो है वो आपको ओवरऑल रीडिंग कर लेनी है। यहाँ हम ओसीएस की बात कर रहे हैं। सो अगर स्टिपेंड एंड अलाउंस की बात करें, ट्रेनिंग के दौरान की बात है ये, सो 74,000 पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग, जो कि 1 साल की रहने वाली है, एंड अ वन टाइम बुक अलाउंस ऑफ 30,000। ओके, तो ये जो है आपको मिलने वाला है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो आपको क्या है, मैंडेटरी है कि आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, और आपको एक एग्रीमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट करना है, एग्रीमेंट पर साइन करना है, और ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें जनरली रहने वाली है। पे स्केल जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसकी अगर हम बात करें, सो लेवल 10 जनरली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वाला है, एंड ₹56,000 टू सेंट्रल इसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका रहने वाला है। अपॉइंटमेंट जो है वो बिगनिंग पे क्या होगा, पे स्केल विद ओ टू गेटिंग 2 और 3 इंक्रीमेंट्स, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपका जो इंक्रीमेंट है वो डिपेंड करेगा। मंथली अलाउंसेज आपके जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा, डीएनएस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। अगर एट द प्रेजेंट मुंबई रेट, दैट इज़ मुंबई, आप देख सकते हो कि वन ऑफ द जो है वो हाईएस्ट जो है इन्फ्लेशनरी रेट वहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी रहती है। मेन क्राइटेरिया हमारा आ जाता है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेप रहने वाली है, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स देन सिलेक्शन इंटरव्यू, दैट इज एग्जाम होगा देन इंटरव्यू। ओके, और एक और ख़ास बात यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, वेदर आप एग्ज़ाम देते हो, आप उसको क्लियर करते हो, देन आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। अदरवाइज अगर आप गेट का एग्ज़ाम दोगे, ओके, अगर आपने गेट का एग्ज़ाम फिलअप कर रखा है, फॉर्म फिलअप कर रखा है, और गेट्स में अगर आपका स्कोर अच्छा है, उसके बेसिस पर भी आपको जो है ये इंटरव्यू में जो है वो कॉल दे सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में जो है वो बैठना नहीं पड़ेगा। सो दैट इज़ द केस। एग्ज़ाम इन मार्च होगा, आपके जो डिसिप्लिन्स हैं उनमें होगा, और मोर देन 40 सिटीज़ एग्ज़ाम जो है वो क्या होगा, आपको प्रिफर्ड जो सेंटर होगा उसी पे आपको मिलेगा। आप अपनी चॉइस जो है वो फिल कर सकते हैं। फर्स्ट द मेन जो बात यहाँ पर आती है वो क्या है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस, कि आपको जो है वो फॉर्म फिल जो है वो फास्टली भर देना है, अगर आपको अपना मनपसंद सेंटर चाहिए तो। बिकॉज जनरली क्या होता है कि अगर आप लेट जो है वो फॉर्म फिलअप करते हो और कोई एक पर्टिकुलर सेंटर है, उसकी सीट्स जो है वो फुल हो चुकी हैं, अब फुल सीट में क्या होगा, आपको वो सेंटर अलॉट नहीं होगा। दैट इज़ द केस हियर। ट्रैवल अलाउंस किसी तरीके का नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बात हो रही है, इंटरव्यू के लिए नहीं हो रही है। देन आपको जो है वो क्या होगा, आपको एक स्कोर दिया जाएगा, देन उस स्कोर के बेसिस पर जो है वो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। गेट स्कोर की अगर हम बात कर लें, तो अगर आपने जो है गेट 2023 के अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं, आपने दिया था, या आपने गेट 2024 का, या वेदर आप गेट 2025 देने वाले हैं, और उसका स्कोर अगर आपका अच्छा आता है, तो आप एप्लीकेबल हो जाते हो फॉर द प्रोसेस। और आपको अब मेन बात आती है कि जो है ये NISER की जो स्कोर है, उसके बेसिस पर भी जो है वो आपको जो है वो कंसिडर किया जाता है। दैट इज़ द केस हियर। नेक्स्ट हमारी बात आ जाती है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ये जो चीज़ आ जाती है इंपॉर्टेंट जो होता है, एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन चूज एनी वन और अबव मेंशन स्क्रीनिंग ऑप्शन। मतलब देखो, सपोज डायरेक्टली बात यही है कि आप फर्स्ट कैटेगरी आपकी ऐसी है कि आपने गेट का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप ही नहीं किया है। सेकेंड कैटेगरी के आप हो जो आपने गेट का एग्ज़ाम आपको देना है, प्लस आपको ये बार्क का एग्ज़ाम जो है जनरली ये भी देना है। और थर्ड कैटेगरी जो है वो जनरली कैसी है कि आप सिर्फ बार का एग्ज़ाम ही दोगे, आपने ये हो गया। तो मेन बात यह है, ये है कि सेकंड कैटेगरी को आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, कि दैट इज़ कि अगर आपका गेट का स्कोर अच्छा आ जाता है, वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो है वो बार्क का एग्ज़ाम अगर आप देते हो अलोंग विद द गेट, सो अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपकी नहीं हुई, सपोज़ एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो आप इसके बेसिस पर जो है वो एलिजिबल होते हो। और अगर आपका ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा पाया, और सपोज़ बार्क का एग्ज़ाम आपका अच्छा हो गया ओवरऑल, तो दोनों सिचुएशन में आपके क्या है, आपके प्लस पॉइंट है। आप जो है दोनों जो कैटेगरी है उसको भर के चलिए, गेट का स्कोर भी आप
ऐड कीजिए और अलॉन्ग विद दैट आप एग्ज़ाम जो है वो भी दे के आइए। ओके, देन अलर्टेड टू एग्ज़ाम सिटीज़ आपको देनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गई। अलर्ट जो है वो बेसिकली ईमेल और एसएमएस के थ्रू भी जाते हैं जिन्होंने कि ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट किया है। दैट इज़ कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, उसका मैसेज आ जाता है, आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है, उसका मैसेज आ जाता है। और जनरली आपको जो है वो साइट्स को जो है रेगुलरली विज़िट करना ही करना है, ताकि जो है आगे जाके कोई आप कन्फ्यूज़न में ना रहें। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें सो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अदर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे कि व्हाट आफ्टर बार्क। सो आप अगर ओसीईएस के लिए जो है वो अप्लाई करते हो, कंसिडर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द आईपीआर गांधीनगर। ओ ओके, अकॉर्डिंग टू, लेकिन उनकी टर्म्स और सर्विस कंडीशंस होंगी कि वो क्या क्या जो है वो डिसाइड करते हैं उस पर्टिकुलर बेसिस पर। तो ये एक प्लस पॉइंट है। इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो मुंबई में होगा। आउट स्टेशन जो एप्लीकेंट्स हैं, दैट इज़ जो आउट ऑफ मुंबई हैं, उन्हें क्या है, टू वे, दैट इज़ दोनों वे का जो है वो क्या है, AC3 टायर जो है वो फेयर आपको दिया जाएगा इंटरव्यू में जाने के लिए। प्रोबेबल पीरियड जो है वो कब होगा, बिटवीन मई एंड जून 2025 होने वाला है। फाइनल सिलेक्शन जो है वो क्या है, परफॉर्मेंस ऑन सोलली ऑन परफॉर्मेंस इन सिलेक्शन इंटरव्यू। ओके, प्लस जो आपकी मेडिकल फिटनेस रहने वाली है। और आपको फिर जो है वो फाइनल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको लास्ट वीक ऑफ जून में जो है वो आपके नेम्स जो है वो अपीयर हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें, ओके, इंक्लूड्स द कोर डिग्री नेम विद एनी स्पेशलाइज आल्सो एलिजिबल नेम्स ऑफ डिग्री। अब ये नीचे जो है वो क्या आने वाली है, जनरली डिग्री की लिस्ट आने वाली है कि आपने किस किस पर्टिकुलर फील्ड में डिग्री दे रखी है। ये फिजिक्स डिसिप्लिन के लिए हो गया, देन केमिस्ट्री के लिए हो गया। मेनली हम यहाँ किसकी बात करने वाले हैं, हम अपने बायोसाइंस की बात करने वाले हैं कि अभी जो है लोगों की काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि मैंने इस पर्टिकुलर फील्ड में जो एमएससी की है, क्या मैं जो है वो एप्लीकेबल हूँ कि नहीं हूँ, एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो ये सारी है कि अगर आपने एमएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स अगर आपने कर रखी है, अलोंग विद दैट मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स और CGPA 6.0, ओके, एज इन एमएससी एज वेल एज इन बीएससी। ओके, तो ये जो कंडीशन जो है वो आपकी रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। और एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि एमएससी एप्लीकेंट्स ने एटलीस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो है अपनी बीएससी के दौरान पढ़ी हुई होनी चाहिए। ओके, तो ये क्या है, जनरली आप बीएससी करते हो, आपकी बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री या वट एवर सब्जेक्ट शुड बी देयर, केमिस्ट्री या इनमें से जो है वो होना चाहिए। और गेट स्कोर जो है वो 2023, 24, 25 लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों के बेसिस पे ही जो है वो डिसाइड किया जाता है। काफ़ी बार क्या है, कुछ लोग स्पेशलाइजेशन करके रखते हैं, दैट इज़ स्पेशलाइजेशन इन फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इन सब्जेक्ट्स के अंदर। ओके, तो उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, तो वो एलिजिबल नहीं है। ओके, सो दैट इज़ द केस हियर। नेक्स्ट अगर हम देखें, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, काफ़ी लोग क्या होते हैं, एमएससी जो होते हैं वो पार्ट टाइम करते हैं, नॉन कॉलेजिएट होते हैं, तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओनली रेगुलर एमएससी डिग्री जिनके पास है वही आप जो है वो क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, दैट इज़ द केस। नेक्स्ट अगर हम देखें एज लिमिट की बात, एज लिमिट इसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जनरली जो है काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें एज लिमिट के कारण एलिजिबल नहीं हो पाते। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एज ऑन अगस्त 1 2025 26 ईयर जनरल कैटेगरी, दैट इज़ बोथ मैन एंड वुमेन, आपकी जो है 26 साल से जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी में अगर हम बात करें एनसीएल की, नॉन क्रिमिनल ईयर, तो 29 ईयर्स एंड SC ST फॉर 31 ईयर्स, दैट इज़ द केस। और मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, अगेन ऑन द सेम डेट अगस्त 1 आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। और अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट और या स्टेट गवर्नमेंट में जो है वो वर्किंग है, तो उनको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लेना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। देन एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें, फ्रॉम द मेल एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी 500 जो है एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST और अगर कोई ट्रांसजेंडर है या फिर जो है फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको जो है वो क्या है, एप्लीकेशन फ़ी से एग्जेम्प्ट किया गया है, उनको फ़ीस नहीं देनी है। लेकिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि जैसे जिन्होंने फ़ी एग्जेम्पशन ली है, उनको एग्ज़ाम सेंटर पर जो है उस पर्टिकुलर रीज़न का जो है प्रूफ लेके जाना है। सपोज़ जो है वो आप क्या है, SC ST से बिलोंग करते हो, तो आपको जो वो सर्टिफिकेट है वो ले जाना पड़ेगा। आप फिजिकली डिसेबल्ड हो तो आपको वो सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। ओके, देन जो कैंडिडेट्स जो अवेट कर रहे हैं क्या, फाइनल रिजल्ट्स, दैट इज़ अगर आप एमएससी फाइनल ईयर में हो,
ठीक है, या फिर अपीयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम एकेडमिक ईयर और फॉर गेट में आल्सो अप्लाई। तो आप फाइनल ईयर में हो, आप अप्लाई कर सकते हो ऑन वन कंडीशन, दैट इज कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, ओके, देन क्या होगा कि आपको जो है सारी रिक्वायरमेंट्स जो है, मार्कशीट ऑफ देयर फाइनल रिजल्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इज ओके, तो मार्कशीट जो है वो क्या होनी चाहिए, बाय December 31 2025 तक आपको सबमिट करवानी होती है, जो आपकी फाइनल की मार्कशीट है, जो फाइनल सर्टिफिकेट्स हैं, सारे क्वालिफाइंग डिग्री बिफोर 31 जुलाई 2025। मतलब क्या है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट आपकी है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपके जो मास्टर्स है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए बिफोर दिस। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो क्या है एमएससी प्री के अंदर हैं और आपने जो है फॉर्म को अप्लाई कर दिया, सो दैट इज़ नॉट द केस हेयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनदर थिंग कि अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, दैट इज़ द प्रोसीजर हेयर। और जो डायरेक्शंस हैं फोटोग्राफ से रिलेटेड, सिग्नेचर से रिलेटेड, वो सारे जो है वो आप उनको थ्रू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इसी साइट को जो है वो विजिट करना है। नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट थिंग हेयर जो हम देखने वाले हैं, जो आपका प्रोसीजर है, दैट इज़ प्रोसीजर को इन्होंने फ्लो चार्ट में बता दिया कि आपको कैसे कैसे जो है वो फॉर्म फिलअप करना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरली जो है वो जनरेट हो जाएगा। पेमेंट मेथड जो है वो कैसे होगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होने चाहिए। देन आपके जो है, अब मेन बात आ जाती है कि एलिजिबल क्वालिफाइंग डिग्री फॉर द OCES स्क्रीनिंग, कि आपको क्या क्या डिग्री जो है वो क्वालिफाई हो। जनरली ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड है, ओके। अगर हम बात करें अगेन फिजिक्स डिसिप्लिन, केमिस्ट्री, देन बायोसाइंस डिसिप्लिन, जैसा कि हमने देखा है ऊपर भी हम इससे गो थ्रू कर चुके हैं। देन नेक्स्ट जो हमारी बात आती है अबाउट ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम मीन्स क्या, कि आपको कंप्यूटर के सामने बैठना होगा, एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्ज़ाम जो है वो देना होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव होगा, ईच करेक्ट आंसर फैचेस 3 मार्क्स, 3 नंबर आपको सही आंसर के मिलेंगे, एंड पेनल्टी ऑफ -1 मार्क अगर आपने गलती कर दी तो। 100 क्वेश्चन होंगे इन ऑल, दैट इज़ 100 × 3, दैट इज़ टोटल आपका क्या होगा, 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। और आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, जनरली 2 आवर्स आपको मिलेंगे। और आपको जो है इसमें जो है 100 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जनरली करने हैं, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है। इवन काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लास्ट के पार्ट के क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ पाते हैं बिकॉज ऑफ द स्पीड। सो आपको जो है स्पीड का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, अगेन हमारा आता है सिलेबस, कि स्पेसिफिक टू साइंस और इंजीनियर द क्वेश्चंस आर असेस द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द एरिया। ओके, एम्फेसिस किस पे रहेगा, नॉलेज पे रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, दैट इज द न्यूमेरिकल्स, ओके, रैदर ऑन द मोमेरी। जो आपका रोड लर्निंग वाला पार्ट है उसे असेस ना करके बाकी चीज़ों पर जो है फोकस किया जाएगा, दैट इज़ द केस। इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वो इंग्लिश ओनली ही होंगे। ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट्स जो है वो पेन ले जा सकते हैं, लेकिन जो है वो कैलकुलेटर्स और लोगरिथमिक टेबल्स वगैरह जो है वो टेस्ट सेंटर्स पर अलाउ नहीं है। आईडी प्रूफ आपको क्या ले जाने हैं, उन सब की डिटेल्स जो है वो यहाँ पर मेंशन है। अलोंग विद दैट अगर हम देखें इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की, क्या क्या डेट्स जो है वो रिक्वायर हैं, कब एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम डेट अभी जो है वो अनाउंस नहीं हुई है, फॉर्म फिलअप की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सो वो सारी जो डिटेल्स जो है वो हमें देखनी है, दैट इज़ द हियर। दैट इज़ आपको जो है वो क्या है, जो पब्लिशिंग है वो 1 जनवरी को हुई, 2 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट डेट आपकी 26 जनवरी रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होगी फ्रॉम 7 to 14 Feb। देन आप जो है वो क्या कर सकते हैं, एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम 28 Feb 2025 ऑनवर्ड्स। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है आपका 8 और 9 मार्च को होने वाला है, डेट जो है वो अनाउंस की जा चुकी हैं। और गेट का स्कोर, मान लो आपने एग्ज़ाम दिया, गेट्स का स्कोर अगर आपको अपलोड करना है सो आप 17 मार्च से लेकर 24 मार्च तक अपलोड कर सकते हैं। देन सर इंटरव्यू प्रोसीजर की डेट्स ये रहने वाली है, एंड ऑल द थिंग्स जो कि लास्ट आपका जो है वो जून तक जो है वो आपके इंटरव्यू के रिजल्ट्स एंड ऑल सारी चीज़ें आ जाएंगी। मेन चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, सारी डेट्स टेंटेटिव है। एप्लीकेंट्स जो हैं उन्हें रेगुलरली आपको जो है बाकी साइट को विजिट करते रहना है, ताकि अगर कोई चेंज हो तो वो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहे। और ये पर्टिकुलर साइट है, यहाँ से आप जो है वो अपडेट्स ले सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आप देख सकते हैं कि कैसी कैसी होनी चाहिए, कौन कौन एग्जेम्प्टेड है और कौन कौन नहीं है, किसे किसे फ़ीस देनी है, तो वो चीज़ें जो है वो सारी हो जाएंगी। 18 ईयर्स मैक्सिमम मिनिमम एज लिमिट है। ये सिटीज़ हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। आप अपने नियर बाई सिटीज़ जो जो भी हैं अवेलेबल उनको चूज़ कर सकते हो। टोटल ऑफ 52 सिटीज़ आर हेयर। सो या
दैट्स ऑल अबाउट द बार्क OCES एग्ज़ाम। सारा जो है डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप MSc के स्टूडेंट्स हो, आप एलिजिबल हो, सो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गुड अपॉर्चुनिटी है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।